गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल रिसर्च। इससे पहले हमने सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और साथ ही उसका उपयोगिता क्या है। आज हम पढ़ रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं क्या हैं। सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति है तथा जो उद्देश्य है, दोनों ही वैज्ञानिक हैं, परंतु कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इसे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं बनने देती। सामाजिक अनुसंधान के अनेक महत्व हैं, उपयोगिताएं हैं। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के बहुमुखी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विज्ञानों के तथ्यों, सिद्धांतों तथा ज्ञान के विकास में सामाजिक अनुसंधान अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। लेकिन सामाजिक अनुसंधान के अनेक महत्व और उपयोगिता होते हुए भी कुछ विशिष्ट समस्याएं भी हैं, जिन समस्याओं में हम देखते हैं घटनाओं की जटिलता। घटनाओं की जटिलता से मतलब है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है और घटनाओं के अनेक कारक होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल होती हैं। एक ही सामाजिक घटना में एक से अधिक कारक होते हैं और ये कारक एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। सामाजिक कारकों के प्रभाव भी अनेक तथा अनिश्चित होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि सामाजिक घटना में जो परिणाम हैं वो अनेक कारकों के मिश्रित प्रभाव का फल होता है। गुडेम हार्ट के अनुसार मानव व्यवहार इतना जटिल तथा अनिश्चित होता है कि उसका सामाजिक अनुसंधान द्वारा अध्ययन करना बहुत ही कठिन कार्य है। प्राकृतिक घटनाओं में अनुसंधान की सामग्री जटिल तो होती है, परंतु वह निश्चित प्रकृति वाली होती है। सामाजिक अनुसंधान में खोज की सामग्री मानव व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, मानव समूह आदि होते हैं। गुडेम हॉट कहते हैं कि जो मानव व्यवहार होता है वो इतना जटिल और अनिश्चित होता है कि उसका सामाजिक अनुसंधान द्वारा अध्ययन करना एक कठिन कारक होता है। सामाजिक घटना में अनेक कारकों तथा चरों को उसी प्रकार से देखा, परखा और समझा नहीं जा सकता जिस प्रकार से हम प्राकृतिक घटनाओं को विश्लेषित करते हैं। सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति सामाजिक अनुसंधान की एक जटिल समस्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं वस्तुनिष्ठता का अभाव, यानी डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्टिविटी। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घटना का अध्ययन निष्पक्ष तथा पक्षपात रहित होकर करे। घटनाएं जैसी घटित होती हैं उसका अध्ययन तथा विश्लेषण उसी तरह से किया जाए जिस तरह से वो घटित हुई हैं, तो यह वस्तुनिष्ठ या पक्षपात रहित अनुसंधान कहलाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक घटनाओं का अनुसंधान कुछ कारणों से वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के व्यक्तिगत गुण, उसके समाज के मूल्य तथा क्या होगा के स्थान पर क्या होना चाहिए यदि अनुसंधानकर्ता को पक्षपातपूर्ण बना देता है। क्या अच्छा है तथा क्या बुरा है के संदर्भ में तथ्यों की व्याख्या करना
अनुसंधानकर्ता की वैज्ञानिकता को कम करके अध्ययन को पक्षपातपूर्ण तथा व्यक्तिपरक बना देता है। इससे उसकी वस्तुनिष्ठता घट जाती है। गुडेम हार्ट कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान इसी वस्तुनिष्ठता तथा पक्षपात के आने की संभावना के संबंध में लिखा है। मानव के व्यवहार का अध्ययन केवल मानव अवलोकनकर्ता द्वारा ही किया जाता है और ये सदैव अवलोकित तथ्यों को तोड़ मरोड़ देता है। अतः सत्य को प्राप्त करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं हो सकती। इसलिए सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का बहुत अधिक महत्व है, परंतु उसको बनाए रखना एक बहुत ही कठिन कार्य अनुसंधानकर्ता के लिए होता है, क्योंकि अध्ययन करने वाला स्वयं मानव होता है और मानव की भावनाएं उसमें समाविष्ट हो जाती हैं। इस कारण से वह पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाता। नेक्स्ट है अवधारणाओं की अस्पष्टता। सामाजिक अनुसंधान में सामान्यतः सामान्य जन द्वारा प्रयोग किया जाता है और अनेक अवधारणाओं या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं समाज की, संस्था की, भूमिका की, जाति की, वर्ग की, समूह की, समुदाय की, संरचना की, कार्य की। इन अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों का भी विकास हो रहा है, इसलिए इनकी अवधारणाओं के अर्थ भी स्पष्टता तथा सुनिश्चितता की प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक विज्ञानों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके अर्थ के संबंध में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जब तक इन विज्ञानों तथा अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का अर्थ स्पष्ट, सुनिश्चित, सीमित तथा विशिष्ट नहीं होगा, तब तक सामाजिक अनुसंधान के प्रतिवेदन तथा निष्कर्षों को समझने में कठिनाई आती रहेगी। गुडेम हार्ट कहते हैं कि अवधारणाओं के स्पष्टीकरण की प्रक्रिया अनुसंधान और विज्ञान के ज्ञान के विकास के साथ साथ निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रयोगशाला का अभाव या लैक ऑफ लेबोरेटरी। तो सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव है। सामाजिक विज्ञानों में कुछ अपवादों को छोड़कर अनुसंधान नियंत्रित परिस्थितियों या परीक्षणों को छोड़कर किए जाते हैं। इसके अभाव में कारकों का परस्पर कारण प्रभाव संबंधों का निरीक्षण तथा परीक्षण नहीं हो पाता। जो तथ्य तथा सामग्री एकत्र की जाती है वह पूर्ण रूप से आनुभविक नहीं होती। इन सब कमियों के कारण सामाजिक अनुसंधान ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं खोज पाए जो सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय हो तथा उनके कारणात्मक तथा उनमें सार्वभौमिकता का भी अभाव होता है। नेक्स्ट है मापन की समस्या, यानी सामाजिक अनुसंधान की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम उसे कैसे माप सकते हैं। यह समस्या सामाजिक अनुसंधान अध्ययन की सामग्री, प्रकृति तथा गुण के कारण है। इस अनुसंधान में मानव के तथा समाज के विभिन्न पक्षों तथा लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, मानवीय व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था तथा परिवर्तन। यह सब सामग्री गुणात्मक है और इसको मापना असंभव ही नहीं परंतु कठिन अवश्य है।
अभी तक जो सामाजिक अनुसंधान में कुछ मापने की प्रविधियां विकसित हुई हैं, परंतु उनका उपयोग कुछ एक संबंधों को मापने में करना संभव है। वह भी सुनिश्चित तथा प्रमाणित नहीं माना जाता कि इस मापन की जटिल समस्या के कारण सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना एक कठिन कार्य बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की समस्या। सामाजिक अनुसंधान में जो निष्कर्ष निकलते हैं उनके जो उन निष्कर्षों के आधार पर जो वैज्ञानिक सिद्धांत बनते हैं उनकी पुनर्जांच तथा पुनर्परीक्षण करना कठिन कार्य है, क्योंकि जो एक तो सामाजिक तथ्य, सामग्री तथा परिस्थितियां परिवर्तनशील प्रकृति की होती हैं, दूसरा प्रयोगशाला का अभाव है। इन कमियों के कारण सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्रतिपादित सामान्यीकरणों तथा सिद्धांतों के आगे प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि कितने प्रामाणिक तथा विश्वसनीय हैं। जिन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वे पुनः नहीं दोहराई जा सकती। विज्ञान का पहला नियम यही है कि परिणामों की सत्यता की जांच तथा परीक्षण जब चाहे सब कर सकते हैं, परंतु सामाजिक अनुसंधान की प्रणालियां, तथ्य संकलन के उपकरण, परीक्षण की सीमा तथा अनुसंधान की सामग्री की परिवर्तनशीलता मानव एवं समाज तथा घटनाओं के कारण सत्यापन की समस्या बनी रहती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक अनुसंधान की मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं को हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, ये आज हमने देखा। आशा है आपको ये समस्याएं समझ में आई होंगी। अपना बहुत ध्यान रखिए। आवश्यक हो तो आप घर से बाहर निकलिए और जहाँ तक हो आप मास्क का प्रयोग अवश्य करें। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।